नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ एडवाइस बताऊंगा, जो कुछ टिप्स बताऊंगा यंग एडवोकेट्स के लिए, यंग लॉ ग्रेजुएट्स के लिए जो अपना लिटिगेशन ज्वाइन करने वाले हैं। हालांकि जो एडवाइस है ये ऑनरेबल हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की जो जज साहिबा थी, फॉर्मर जज साहिबा जिनका नाम था इंदिरा बैनर्जी, इनके द्वारा जो है अपने कॉन्वोकेशन डे के अंदर जो है यहां पर ये ऑफिशियली कुछ टिप्स बताई गई हैं। जब उनका कॉन्वोकेशन सेरेमनी चल रही थी हमारी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज कोची के अंदर, तो वहां पर इन्होंने जो है कुछ एडवाइस दी है यंग लॉ ग्रेजुएट्स को कि भाई आप लोग अगर लिटिगेशन ज्वाइन करना चाहते हो ना तो ये 6 बातों को फॉलो अप करना, आपको अपने कैरियर के अंदर ग्रोथ पाने में बहुत आसानी रहेगी। सबसे पहली बात कि यहां पर जो है आपको कोई भी क्लाइंट मिलता है या कोई भी आपके जो वकील साहब हैं, जो आपके सीनियर एडवोकेट हैं, आपको कुछ क्लाइंट को डील करने के लिए भेजते हैं, तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि आपको ना केस का ब्रीफ लेना है। ब्रीफ लेने का मतलब कि आपके साथ घटना क्या क्या हुई। अगर आपको कोई बता रहा है ना कि भाई वकील साहब मेरे साथ ये घटना हुई है, तो उसका आपको ब्रीफ नोट डाउन करना जरूरी है अपना बैक शीट के ऊपर, ठीक है, शुरू से लेके एंड तक की। क्योंकि जब आपको पूरे फैक्ट्स ही नहीं पता होंगे तो आप उसको आर्गुमेंट में लेके कैसे जाओगे? उन फैक्ट्स को प्रेसिडेंट्स का इस्तेमाल करके, जजमेंट्स का इस्तेमाल करके चैलेंज कैसे करोगे कि नहीं जैसा आप गलत हो। इस पर्टिकुलर केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी पर्टिकुलर रिलीफ ग्रांट करी है, तो आप इसके अपोजिट मतलब इस केस का इस्तेमाल करके आप अपना पर्टिकुलर जजमेंट भी हमारे क्लाइंट के फेवर में दे सकते हैं। तो आप जब भी तो आर्ग्यू कर पाओगे एक्चुअली आपको पूरी ब्रीफ होगी और या नहीं होगी, ठीक है। दूसरी बात यहां पे जो है इन्होंने बोला है कि भाई जो भी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, यानी कि जैसा आपके मन में क्वेश्चन जो अराइज हो सकते हैं उनके आंसर्स आपको अपने नोट डाउन करके लिखने हैं। दूसरी बात, जो अपोजिट काउंसिल होंगी, जो एडवर्स पार्टी के जो काउंसिल होंगे, तो उनके मन में जो भी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको अपने नोट डाउन करने पड़ेंगे। क्योंकि आपको भी पता है ना कि आप एक एडवोकेट हो भाई, आपको अपने क्लाइंट को रिलीफ दिलानी है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप केवल एक तरफा ही अपना केस को सॉल्व करने के लिए कोर्ट में प्रोसीड करोगे। आपको दोनों तरफा खेलना होगा कि भाई अगर मैं अगेंस्ट में क्लाइंट के होता तो मेरे दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन आते। तो वो जो ब्रीफ के कैटेगरी आपको बताइए मैंने इतने शॉर्ट के अंदर, इनफैक्ट जो ऑनरेबल हमारी जो जज साहिबा है, फॉर्मर जज साहिबा है इंदिरा बैनर्जी, इनके द्वारा भी यही क्रक्स के अंदर ये पॉइंट बोला गया है कि आपको दोनों तरफ से खेलना है कि एक तरफा भी आप अपने क्लाइंट को फेवर दिलाने के लिए भी क्या क्या क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं, और अगर आप अगेंस्ट में होंगे तब तो वो आपको नोट डाउन करने हैं। दूसरा पॉइंट इनके द्वारा ये बोला गया था कि भाई आपको जो है ना लिस्ट ऑफ डेट्स अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग पेज के ऊपर बनानी पड़ेगी कि भैया इस तारीख को क्या हुआ था, इस तारीख को क्या होगा, और जब मेरी अगली तारीख लगी है केस की तो उसके अंदर मैं क्या क्या प्रोसीड अपने केस को आगे प्रोसीड करूंगा। कोई नहीं करता ये सब चीजें। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल से ये प्रोसेस को फॉलो करने लग जाओगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके केस के अंदर बहुत ही ज्यादा एक क्रीमनेस आएगी, आपको खुद एज एन एडवोकेट काम करने में मजा आएगा। इनफैक्ट जज साहब भी आपसे इंप्रेस होंगे और पता लग जाएगा कि हाँ यार ये जो वकील आया है ना, यंग एडवोकेट है लेकिन अपना फुल्ली प्रिपेयर्ड आया है। बात रखिएगा ये अपने नॉलेज के अंदर। दूसरी बात, आपको अपने रिटर्न नोट्स बनाने पड़ेंगे आर्गुमेंट्स के अंदर कि भाई अगर मेरे को ये पॉइंट ऑफ टाइम में कोई फंसाता है तो मेरे को इसका क्या काउंटर आंसर करना पड़ेगा। तो ये लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी आर्गुमेंट्स की, आंसर्स की, याद रखिएगा। साथ में याद रखना कि अगर कोई आपको ब्रीफ बता रहा है तो उसके ऊपर आप कौन से कानून के तहत अपना अप्लाई कर सकते हो, पनिशमेंट के तौर पे, रिलीफ के तौर पे, इसकी भी आपको ना लिस्ट हर पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर की एज पर दिस सेक्शन XYZ, एज पर दी एक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट के तहत जैसा साहब यहां पे मेरे क्लाइंट के अंदर जो ये स्टेटमेंट मुझे पता लगी है, यहां पे मेरे क्लाइंट को इतना कंपनसेशन मिलना चाहिए, इतनी रिलीफ मिलनी चाहिए एज पर दिस सेक्शन, यहां पे ये चीज मेंशन करी हुई है। तो यहां पे जब आप आर्गुमेंट्स कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपको अपना लॉ भी ये प्रेजेंट करना मैंडेटरी अपनी कॉपी के अंदर, याद रखिएगा। अब वो कैसे करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि जो जजमेंट्स आप पॉइंट आउट करोगे ना, पॉइंट टू पॉइंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आलतू फालतू के आप कोई भी केस लॉ लेके आ रहे हो और जो मेन मुद्दे वाली बात है वो तो दब गई, लेकिन केस लॉ का आप ऐसा प्रेजेंट करा, जजमेंट आपने ऐसा प्रेजेंट करा जिसके अंदर बात कुछ और बोली हुई है लेकिन आपका जो पर्टिकुलर रिलीफ आप मांगना चाहते हो ना उससे ज्यादा कुछ रेलेवेंट निकला नहीं है। तो ऐसा मत करिएगा। आपको जो भी जजमेंट प्रेजेंट करने हैं वो पॉइंट टू पॉइंट करने। और सबसे बड़ा मेजर टास्क एक वकील के लिए, एक ऑब्वियसली एडवोकेट के लिए जो अपना प्रोसिक्यूट करता है केस को, सबसे बड़ा चैलेंज उसके पास जजमेंट निकालने के लिए आता है। इसलिए मैं बोलता हूं बार बार आपको, अगर मेरा नया चैनल भी है जैन सर लॉ क्लासेस में भी, उसमें मैं बार बार नए नए केस लॉज आपके सामने लेकर आते रहता हूं। रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि एक तो आपको जुडिशरी के अंदर काम आएगा। दूसरी बात, अगर जुडिशरी में आपको नहीं करना, प्रैक्टिस करनी है, तो वो लिटिगेशन में भी आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। तो आपको जजमेंट की अपनी कॉपी एक अपनी सेपरेट बना के रखनी चाहिए कि भाई ये केस है, इस केस में ये ऑनरेबल कोर्ट ने हेल्ड करा था, बात खत्म। कि आने वाले टाइम में आपको कभी काम आएगी तो आप इस केस का रेफर कर सकते हो। तो ये आपके पास होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। इसके अंदर जो आगे की बात बता रखी है, 4th पॉइंट यहां पे बता रखा है कि आपको जो है ना कोर्ट में पंक्चुअल रहना है। ऐसा नहीं है कि भाई कोर्ट चालू हो गया, जज साहब यहां पे वेट कर रहे हैं वकील साहब का और आप आए नहीं। इसी से ही आपकी जो एक पहला
जो कदम जब चढ़ने वाले थे भाई, आप फुल्ली प्रिपेयर्ड क्यों ना हो, आपकी इमेज वैसी डाउन हो जाएगी, आपकी जो गुडविल है वैसी डाउन हो जाएगी, एक तो कोर्ट के प्रति यानी कि जज के प्रति भी, और जो आपका क्लाइंट है आपका जो वेट कर रहा है उसके प्रति भी, कि भाई ये वकील साहब तो बहुत ही ज्यादा नेग्लिजेंट है, बहुत ही ज्यादा केयरलेस है। तो ये आपको नहीं करना है। अपने इनिशियल स्टेज की मैं बात कर रहा हूं, एक अच्छे खासे वकील बन जाओगे, बहुत सारी आपके पास हियरिंग आ रही होंगी अलग अलग कोर्ट्स के अंदर, वो जब उस टाइम पे अलग बात होती है। इनिशियल स्टेज पे तो भाई अपने आपको कैरियर बनाने के लिए ये चीज को बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा। और वेल ग्रूम्ड आना, ऐसे नहीं है कि आप ऐसे उठ के आ गए, बैंड नहीं पहना या कोट नहीं पहना, XYZ, या आप अच्छे से समझते हो, वेल ग्रूम्ड रहना है, ठीक है। और यहां पे आपको कोर्ट से रिस्पेक्टफुल रहना है, ऐसा नहीं है कि आप अपनी टोन जो है बदतमीजी वाली लेके आ रहे हो, डिसरिस्पेक्टफुल वाली लेके आ रहे हो, उससे आपका जो और बार और बेंच के बीच में ना आपको ऑटोमेटिकली नजर आ जाएगा कि थोड़ा सा ये डिसरिस्पेक्टफुल जा रहा है। तो इसलिए आपसे भी जज साहब जो है उसी बिहेवियर में बात करेंगे, तो ऐसा ना हो तो आपको पहले खुद ही अपने पार्ट पे रिस्पेक्टफुल रहना पड़ेगा कोर्ट के साथ में। और यहां पे जो है आपको कोर्ट को मिसलीड नहीं करना, पहली बात प्रोफेशनल अप्रोच रखनी है, ऑनेस्ट रहना है, झूठ नहीं बोलना कोर्ट के अंदर। अगर ये इनिशियल स्टेज पे मैं बात कर रहा हूं, बाद में जो आप बड़े वकील बन रहे हो लेकिन आपको लगता है कि यार मेरा क्लाइंट सच्चा है, इसको मैं थोड़ा सा कोर्ट के अंदर प्रेजेंट अलग तरीके से करूंगा तो मेरे क्लाइंट को रिलीफ मिल सकता है, वो आपको जब बड़े वकील बन जाओगे वो एक अलग सर्कमस्टांसेस होती है। लेकिन आपको अपने इनिशियल स्टेज तो सुधारना है पहले, जब तो आप बड़े वकील बनने की अप्रोच रख सकते हो। तो इस टाइम पे आपको ये 6 बातें अपनी ध्यान में रखनी है। ऑनरेबल हमारी जो फॉर्मर जज साहिबा है सुप्रीम कोर्ट की, इंदिरा बनर्जी के द्वारा एक अपनी कॉन्वोकेशन सेरेमनी चल रही थी, उस टाइम पे एडवाइस करी है सभी के सभी लॉ ग्रेजुएट्स को। यहां पे इन्होंने एक बात और सीधे तौर पे बोली है कि भैया देखो शॉर्टकट का रास्ता कोई नहीं होता। आप लोग भी अपना लाइफ में ये चीज देख चुके होंगे, लिटिगेशन करने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे वकील हैं, यंग एडवोकेट्स हैं जिनको पता है कि भाई शॉर्टकट हमने देख लिया, कुछ काम नहीं आता, केवल और केवल आपकी हार्डवर्क काम आएगा। वो हार्डवर्क कैसे होता है, जैसे कि आपको लॉ नहीं आता, आईपीसी नहीं आती, सीआरपीसी नहीं आती, एविडेंस नहीं आता, आपको जो है सीपीसी नहीं आता, लिमिटेशन नहीं आता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता, एसआरए नहीं आता, हिंदू लॉ नहीं आता, तो आप कैसे सोच सकते हो कि भाई आप एज एन एडवोकेट कोर्ट में प्रोसीड करके सक्सीड कर जाओगे, अच्छा पैसा कमाने लगोगे, एक अच्छे वकील बन जाओगे? क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी डॉक्टर को भाई बिना उसने पढ़ाई लिखाई आती नहीं है, दवाई का नाम उसे पता नहीं है, बीमारी का नाम उसे पता नहीं है, और वो अपना अच्छा प्रैक्टिस करने के लिए डॉक्टर जा रहा है, अपना क्लिनिक खोल रहा है, तो क्या आप सोच सकते हो कि उसके पास कोई भी पेशेंट आएगा अपना इलाज करवाने के लिए? नहीं आएगा। ऐसे ही आप वकील के भी तो सोचो कि वकील को कानून नहीं आता, प्रोसिक्यूट करना नहीं आता, कोई प्रोविजन के बारे में नहीं पता, तो कैसे कोई क्लाइंट आपके पास आएगा और आपको जो है एक अच्छा वकील मानते हुए आपके पास आपके ऊपर ट्रस्ट रखेगा? कोई नहीं आएगा। तो सबसे पहले अपने पार्ट पे आपको अपने आप को परफेक्ट रखना है कि मेरे अंदर जो कमियां हैं मैं उसी के अंदर जो है अपना सक्सीड करूं। फॉर एग्जांपल आप डिवोर्स लॉयर बनना चाहते हो, मैट्रिमोनियल लॉयर बनना चाहते हो, तो आपके कॉन्सेप्ट्स फैमिली लॉ के अंदर क्लियर होने चाहिए, जब भी आप अपने क्लाइंट को रिलीफ दिला पाओगे। सिविल लॉयर बनना है तो सिविल के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं स्ट्रांग होना चाहिए उसमें हाथ। क्रिमिनल लॉयर बनना है, क्रिमिनल सब्जेक्ट्स के अंदर हाथ स्ट्रांग होना चाहिए, जजमेंट्स टिप्स पे आपको आने चाहिए, जब भी आपकी पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। याद रखिएगा, अगर वीडियो के अंदर जो मैंने टिप्स बताई हैं और जो ऑनरेबल हमारी जो फॉर्मर जज साहिबा है इनके द्वारा जो है टिप्स आपको अच्छी लगी हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स के अंदर ये जरूर बताना कि आप कितने लोग इस पर्टिकुलर टिप्स को अपने लाइफ के अंदर फॉलो अप करके अपने केस को प्रोसिक्यूट करोगे। बाद में आप वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, वीडियो को शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।